number B12. प्रभु कहते हैं, मैं अपनी प्रजा का मुक्तिदाता हूँ। यदि वे संकट में मेरी दुहाई देंगे तो मैं उनकी दुहाई सुनूंगा और सदा के लिए उनका प्रभु बना रहूंगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, प्यारे बच्चों, आज के प्रभु वचन में हम सुनेंगे, विशेष करके सुसमाचार में हेरोद के मन में दो विचार बारंबार आते थे। वह दो विचारों से ग्रसित था। एक, वह यीशु के चमत्कारों के विषय में और चेलों की शिक्षा को सुनकर के वह बहुत ही अचंभित था और वह यीशु को देखना चाहता था, यीशु से मिलना चाहता था। और दूसरा जो विचार था, वह यीशु और यूहन्ना दोनों से वह मिला, यूहन्ना बपतिस्मा और यीशु, उनकी शिक्षा सुनी, उनके चमत्कारों के विषय में सुना, लेकिन उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह व्यभिचार और कपटपूर्ण विचारों से वह ग्रसित था और उसमें कोई नयापन नहीं आया, कोई परिवर्तन नहीं आया। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमें भी तीव्र इच्छा होती है कि हम प्रभु से मिलें। हमें भी वह इच्छा जागृत होती है
कि हम प्रभु की शिक्षा और यूकरिस्तीय समारोह में शरीक होकर के हम प्रभु को पहचान सकें, हम जान सकें। और इसीलिए तब हम प्रभु की इस बलिवेदी पर आए हैं, उनके वचन को सुनने के लिए, उनके वचन को आत्मसात करने के लिए और यूकरिस्तीय समारोह में भाग लेकर के प्रभु की उपस्थिति में कुछ क्षण व्यतीत करने के लिए, अपने जीवन का आकलन करने के लिए और प्रभु से प्रेरणा पाने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। जरा हम गौर करें, हर रोज हमारे लिए यह अवसर मिलता है प्रभु से मिलने के लिए, उनके शिक्षाओं को सुनने के लिए, उनके वचन को पढ़ने और सुनने के लिए और यूकरिस्तीय समारोह में भाग लेकर के प्रभु को अनुभव करने के लिए। हम प्रत्येक आते हैं, हमारी तीव्र इच्छा होती है, हम उससे मिलने के लिए आते हैं। हमें आज विचार करने की आवश्यकता है कि क्या ईश्वरीय शिक्षा, यूकरिस्तीय समारोह जिसमें हम भाग लेते हैं, प्रभु के रक्त और शरीर को हम ग्रहण करते हैं, क्या यह हमारे जीवन को प्रभावित करता है, परिवर्तित करता है? आज हमें सोचने की और विचारने की आवश्यकता है। या हम अपने पापों और अपने कपटपूर्ण विचारों से हम भी ग्रसित हैं, ईर्ष्या द्वेष से ग्रसित हैं, या विभिन्न प्रकार की बुराई से हम ग्रसित हैं। और इस तरह से हम प्रभु के वचन और प्रभु की शिक्षा यूकरिस्तीय समारोह में भाग लेकर हम अपने जीवन में हम कुछ भी परिवर्तन हम नहीं ला पाते हैं। तो शायद आज हमें पुनः प्रभु को अपनाने की आवश्यकता है, अपने परिवार में प्रभु को लाना है, प्रभु के वचन को हमारे हृदयों में आने देना है और यूकरिस्तीय समारोह में बार बार भाग लेकर के प्रभु के शरीर और रक्त से पोषित होकर हमें पाप मुक्त जीवन जीने के लिए आज प्रभु आह्वान करते हैं। आइए हम प्रभु के इस आह्वान को ग्रहण करते हुए अपने जीवन का आकलन हम करें, अपने छोटे बड़े सोच और विचार को हम जरा देखें कि हम किन प्रकार के विचारों से हम प्रभावित हैं, किन प्रकार के सोचों से हम प्रभावित हैं। क्या ये प्रभु विरोधी तो नहीं है, वचन विरोधी तो नहीं है? और अगर ऐसा है तो आइए हम ऐसे क्षणों को, ऐसे विचारों को प्रभु के लिए अर्पित कर दें और हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें शुद्ध करे, पवित्र करे और हमें इस योग्य बनाए कि हम आज के इस मिस्र पूजा बलिदान में यूकरिस्तीय समारोह में शुद्ध मन और शुद्ध हृदय से हम भाग ले सकें। आइए हम थोड़ी देर मौन रहें और अपने छोटे बड़े सभी अवगुणों के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगे, एक दूसरे से हम क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोग पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने सिखलाया है
कि सारी धर्म संहिता का सार तेरे तथा पड़ोसी के प्रेम में निहित है। तेरे इस प्रेम के नियम का पालन कर हम अनंत जीवन प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी हगाय का ग्रंथ। राजा दारा के शासनकाल के दूसरे वर्ष के छठे महीने के प्रथम दिन नबी हगाय के माध्यम से शाह अल्तियल के पुत्र, पहनते हो किंतु तुम्हारा शरीर गर्म नहीं रहता। मजदूर अपना वेतन तो पाता है किंतु उसे छेद वाली थैलों में रखता है। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। पहाड़ी प्रदेश जाकर लकड़ी ले आओ और मंदिर फिर बनाओ। मैं उससे प्रसन्न हूंगा और उसमें अपनी महिमा प्रकट करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। भक्तों की मंडली में उसकी स्तुति करो। इस्राएल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए। सियोन के पुत्र अपने राजा का प्रजा को प्यार करता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। राजा हेरोद उन सब बातों की चर्चा सुनकर असमंजस में पड़ गया, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि यूहन्ना मृतकों में से जी उठा है। कुछ कहते थे कि इलियस प्रकट हुआ है और कुछ लोग कहते थे कि पुराने नबियों में से कोई जी उठा है। हेरोद ने कहा, यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवा दिया है। फिर यह कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूँ? और वह यीशु को देखने के लिए उत्सुक था। प्रभु का बहुत सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, आज का जो प्रथम पाठ हमारे लिए दिया गया है, कोरोना काल के लॉकडाउन के समय की परिस्थिति को आज हमारे मन में पुनः उजागर करती है। कोरोना काल में हमने कई ऐसे परिवारों को भूखे तड़पते हमने देखा था, और हम में से कई ऐसे सामने आए उनकी मदद करने के लिए। अपनी उदारता का परिचय हमने दिया। अन्न, धन से और विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य से हमने उनकी मदद की है। और कई ऐसे रहे जो पैसे अपने लिए बनाने में लगे रहे। स्वार्थपूर्ण जीवन वे जीते रहे। एक ओर हम लोगों को कंगाल होते हुए देखते थे, और दूसरी ओर हमने देखा कि बड़ी बड़ी कंपनियां मदद करने के बजाय अपने लिए अन्न, धन वे इकट्ठा करते हुए हम न्यूज़पेपर्स इत्यादि में हम पढ़ते थे। एक सप्ताह में इतना अरब हो गया, एक सप्ताह में इतने करोड़ हो गए। आज पहले पाठ में हम सुनते हैं
कि जब वे गुलामी की दास्ता से अपने देश वापस लौटे तो चुनी हुई प्रजा भी कुछ इसी प्रकार का जीवन व्यतीत कर रही थी। मंदिर टूटा फूटा था और हर कोई अपने अपने जीवन को संवारने में लगा हुआ था। एक दूसरे की वे चिंता नहीं करते थे, धन बटोरने में लगे हुए थे। और नबी हगाई उन्हें पुकार करके वे कहते हैं कि जो जीवन तुम जी रहे हो यह अनर्थ की ओर हमें ले चलेगा, और इसलिए तुम उदार बनो, त्यागी बनो और अपने चंद पैसे के द्वारा या अपने उदार दिल के द्वारा तुम मेरे मंदिर को तुम बनाओ, तुम मेरे मंदिर को तुम बनाओ, जहां प्रभु निवास करना चाहता था, जहां प्रभु रहना चाहता था, जहां प्रभु अपनी ही प्रजा के बीच वह निवास करना चाहता था। ये तो प्यारे भाइयों और बहनों एक इशारा है ईश्वर की ओर से कि हम प्रत्येक विश्वासी भाई बहनों का जीवन कलीसिया के साथ में कैसा होना है। कलीसिया के निर्माण में या कलीसिया के उत्थान के लिए हम में से कितने उदारता का परिचय दे पाते हैं। निसंदेह हम में से कई ऐसे भाई बहन हैं जो अपनी उदारता का परिचय देते हुए कलीसिया के निर्माण में, कलीसिया के विकास में, कलीसिया की हर गतिविधि में अपना योगदान देते हैं। लेकिन दूसरी ओर हम पाते हैं कई हम में ऐसे लोग भी हैं, सब कुछ हमारे पास है, हम संपन्न हैं, लेकिन हम कई बार अपने आप को रुपये पैसे के मोह माया के जाल में हम फंसे हुए पाते हैं और चंद पैसे देकर या अपना योगदान देकर के कलीसिया के निर्माण या उसके विकास में हम अपना योगदान नहीं दे पाते। आज उसी की तस्वीर हमारे सामने रखी गई है और हमारे लिए यह अवसर दिया गया है कि हम विचार करें कि कलीसिया के निर्माण में हमारा कितना योगदान है। एक गरीब की, एक लाचार व्यक्ति की, या कहेंगे जो गिरे हुए हैं, कुचले हुए हैं, दबे हुए हैं, उनकी मदद के लिए हम में से कितने आगे आते हैं। हम में से कई कोरोना काल में कारितास इंडिया द्वारा चलाए गए कार्यक्रम में हमने भाग लिया, हमने अपना पूरा योगदान दिया। हम कई एजेंसियों के द्वारा हमने देखा कि वे कार्यक्रम उन्होंने किया और हमने भी अपनी उदारता का परिचय दिया है। ईश्वर हम प्रत्येक को आशीष अवश्य देंगे। सुसमाचार के अंश में आज हम पाते हैं लोग अचंभित हैं, लोग अचंभित हैं प्रभु की शिक्षा और चेलों की शिक्षा को सुन करके, और उनमें अलग अलग धारणाएं बनती हैं, अलग अलग धारणाएं बनती हैं। कोई कुछ और कहता है, कोई और कहता है, कोई नबी कहता है, कोई जोहन बपतिस्ता कहता है। तो इस प्रकार की अलग अलग धारणाएं बनती हैं और जब ये बातें हेरोद तक पहुंचती है तो वह भी आश्चर्यचकित वह करता है और वह देखना चाहता है, वह मिलना चाहता है, और वह यह भी जानता है कि जोहन बपतिस्ता का सिर उसने कटवा डाला था। और तब ये कौन व्यक्ति है जो लोगों के सामने, लोगों के बीच में चमत्कार दिखाता है, अच्छी अच्छी प्रभावशील शिक्षाएं वह देता है और उसके मन में उत्सुकता जगती है, वह देखना चाहता है। लेकिन उसकी आंखें अंधी थी, क्योंकि क्या से? स्वार्थ से और कपटपूर्ण विचारों से वह अंधा था, और इसलिए यीशु की शिक्षा और चेलों की शिक्षा को सुन करके भी अपने जीवन में वह परिवर्तन नहीं ला सका।
उसने यीशु को भी देखा, उसने यूहन्ना बपतिस्ता को भी देखा, लेकिन उसके जीवन में तनिक भी प्रभाव नहीं आया। आज जब हम प्रभु की वेदी के सामने हैं, प्रभु की शिक्षा को हर रोज हम सुनते हैं, प्रभु के उपदेशों को हम रोज सुनते हैं, यूकरिस्ट के समारोह में हम भाग लेकर के प्रभु के शरीर और रक्त का पान हम करते हैं। हम जरा गौर करें, क्या प्रभु का वचन जिसे हम पढ़ते हैं और सुनते हैं, क्या यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त जिसमें हम भाग लेते हैं, क्या हमारे जीवन को प्रभावित करता है, स्पर्श करता है, नवीन बनाता है? शायद आज हमें सोच लें और अपने मन में इसे बार बार विचार करने की आवश्यकता है। आइए हम प्रभु की सहायता मांगते हुए इस पर हम गौर करें और अपने जीवन में हम परिवर्तन लाने का प्रयास हम करें, क्योंकि प्रभु की ही शिक्षा हमारे जीवन का अंश है, हमारे जीवन का केंद्र है। प्रभु हम प्रत्येक को आशीष दे। नंबर A57। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सब शक्तिमान पिता ईश्वर हम लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त पवित्र से मेरे हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, अपनी प्रजा के दान कृपा पूर्वक ग्रहण कर जिस सत्य को हम श्रद्धा भाव से स्वीकार करते हैं उसे स्वर्गिक संस्कारों द्वारा प्राप्त भी करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक अवश्य सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु ईश्वर, स्वर्ग पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में हो सन्ना,
धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सबूर स्वर्ग में होसन्ना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तूने भारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त
फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम सभी परस्पर प्रेम भाव रखें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, हमको विश्वास के साथ पत्रता से शुरू करने वाले हे ईश्वर के मेमने, शरीर तथा विचार और दिल का कारण बने, बल्कि तेरे ज्ञान से हमारे तन में स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग नहीं हूँ कि तू यहाँ, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा वर्तमान जीवन के लिए बुद्धि की रक्षा करता है। आमीन। गाना नंबर 850।
प्रभु कहते हैं, भला गड़ेरिया मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने इस संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। कृपा पूर्वक हमारी सहायता कर कि हम संस्कार तथा आचरण में तेरी मुक्ति प्राप्त कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। गाना नंबर G24। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश्वर का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश्वर का राज फैलाने। ईश्वर का राज फैलाने, ईश्वर का राज फैलाने। ज्योति जलती है जग में, भटके हुओं को राह दिखाने। ईश्वर का प्रेम बहता है दिल में, किसी की प्यास बुझाने। किसी की प्यास बुझाने। चिराग बन जाओ तुम जग में,